हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। अभी हम स्टडी कर रहे हैं 11th का हमारा 7th चैप्टर, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय, जिसमें से पिछले वीडियो लेक्चर में ये जो परम्यूटेशन टॉपिक है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें शुरुआत करनी है नया टॉपिक, दैट इज कॉम्बिनेशन। चलिए आज हम कॉम्बिनेशन की ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन की शुरुआत करें तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 3 अलग अलग टेनिस के प्लेयर हैं। एक प्लेयर का नाम है X, दूसरे प्लेयर का नाम है Y और तीसरे प्लेयर का नाम है Z। आपके पास 3 टेनिस के प्लेयर हैं, प्लेयर X, प्लेयर Y और प्लेयर Z। अब आपको दो प्लेयर की जोड़ी बनानी है। ये जो 3 प्लेयर हैं उसमें से 2 प्लेयर की जोड़ी बनानी है। तो आप ये जोड़ी कैसे बनाओगे? तो पॉसिबल है आप X और Y की जोड़ी बना सकते हो, Y और Z की जोड़ी बना सकते हो, या फिर X और Y की भी जोड़ी बना सकते हो। तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी है। आप X और Y की एक जोड़ी बना सकते हो, Y और Z की जोड़ी बना सकते हो, या फिर X और Z की जोड़ी बना सकते हो। તમારી પાસે 3 ટેનિસના ખેલાડી હોય X, Y અને Z અને આપણે કીધેલું હોય, પૂછ્યું હોય કે 3 પ્લેયરમાંથી તમારે બે પ્લેયરની બે ખેલાડીઓની જોડી બનાવવાની છે, તો આપણે કઈ રીતે બનાવી શકીએ? X, Y ની જોડી અથવા Y, Z ની જોડી અથવા તો X અને Z ની જોડી। તમે જોડી બનાવી એનો મતલબ કે તમે શું કર્યું છે? તમે કુલ 3 જે ખેલાડી હતા એનામાંથી 2 ખેલાડીઓની પસંદગી કરી છે। તમે 3 પ્લેયર ખેલાડીઓમાંથી 2 પ્લેયરની જોડી બનાવી, એનો मतलब કે તમે 3 ખેલાડીમાંથી 2 ખેલાડીઓને પસંદ કર્યા છે જોડી બનાવવા માટે। आपने क्या किया है? टोटल 3 प्लेयर थे, उसकी पेयर बनानी है 2-2 की। तो आपने क्या किया? टोटल जो 3 प्लेयर्स हैं उसमें से किसी भी 2 प्लेयर को सिलेक्ट किया है। इसका मतलब ये जो कॉम्बिनेशन वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड होता है, दैट इज द सिलेक्शन। संचय છે એનો ગુજરાતી સમાનાર્થી શબ્દ થશે પસંદગી। પરમ્યુટેશન यानी અરેન્જમેન્ટ, કોમ્બિનેશન यानी સિલેક્શન, ક્રમચય એટલે ગોઠવણી, સંચય એટલે પસंदगी। चलिए अब परम्यूटेशन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते थे? तो अगर हमें टोटल n लेटर्स दिए जाएं और उसको r अरेंजमेंट में सेट करना हो तो उसका हमारा फॉर्मूला होता था NPR। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन के लिए यूज किया जाता है, परम्यूटेशन का P होता था तो कॉम्बिनेशन का C, NCR। मित्रों परम्यूटेशन જ્યારે આપણે ભણી રહ્યા હતા ક્રમચય, તો ક્રમચય માટે આપણે ચિહ્ન વાપરતા હતા NP અને R। હવે સંચય પસંદગીની વાત છે તો પસંદગી માટે શબ્દ કયો વપરાશે? ચિહ્ન NCR। હવે NCR નું સૂત્ર શું છે? તો NCR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। अगर आपके पास NCR लिखा हुआ है, NCR यानी टोटल n एलिमेंट्स में से आपको r एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं। कुल n वस्तुओंમાંથી તમારે r वस्तुओंની પસંદગી કરવી છે। मान लीजिए कि आपके पास टोटल 12 प्लेयर हैं, 12 क्रिकेट के प्लेयर हैं, उसमें से आपको 3 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हो? તમારી પાસે ક્રિકેટના 12 ખેલાડીઓ હોય અને માંથી તમારે 3 ખેલાડીઓની પસંદગી કરવી હોય તો 12C3 कि आपके पास भाई टोटल 12 प्लेयर हैं, उसमें से 3 प्लेयर आपको सिलेक्ट करने हैं। 12C3 ये हो गया आपका सिलेक्टिविटी, कॉम्बिनेशन, संचय कि आपके पास 12 प्लेयर हैं, उसमें से आप 3 प्लेयर सिलेक्ट करना चाहते हो। फिर n की जगह पे 12 तो यहाँ पे 12 आ जाएगा और r की जगह पे आपको लेना है 3, तो आपको आंसर मिल सकता जाएगा कि आप कितने तरीके से ये सिलेक्शन कर सकते हो। આપણે આનો કિંમત મૂકશો તો તમને જવાબ મળી જશે કે જો તમારી પાસે 12 ખેલાડીઓ હોય અને એમાંથી તમારે 3 ખેલાડીઓ પસંદ કરવા હોય તો આ પસંદગી તમે કેટલી રીતે કરી શકો છો। चलिए
अब ये एनसीआर का फॉर्मूला हमें पता है, एनपीआर का फॉर्मूला तो ऑलरेडी हम स्टडी कर ही चुके हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एनपीआर एंड एनसीआर? एनपीआर અને એનસીઆર ના સૂત્ર વચ્ચે શું સંબંધ હોઈ શકે? તો ચलिए वो भी देख लेते हैं। एनपीआर इज इक्वल टू एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल। ये है रिलेशन एनपीआर और एनसीआर में। एनपीआर અને एनसीआर નું જે સૂત્ર છે બે વચ્ચે સંબંધ શું છે? तो एनपीआर बराबर एनसीआर गुणिया आर फैक्टोरियल। बताइए एनपीआर का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। नीचे एक r फैक्टोरियल ज्यादा आ रहा है, वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में सामने आ जाएगा डिवीजन में। तो क्लियर? इसके साथ एक थ्योरम है, वो भी आपको स्टडी करना जरूरी है, जिसका यूज हम एग्जांपल में करेंगे। और वो थ्योरम है सिर्फ आपको याद रखने के लिए ही है, आपको याद होना चाहिए। दैट इज एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1। एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। ये फॉर्मूला है, वो आपको सिर्फ याद रखना है, इसका यूज हम एग्जांपल में करेंगे। NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। क्लियर? आ गया समझ में? तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? तो कॉम्बिनेशन का सिमिलर वर्ड है सिलेक्शन, कि आपके पास भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। जहां पे आप सिलेक्शन कर रहे हो दैट इज द कॉम्बिनेशन। संचय એટલે કે પસંદગી। તમારા પાસે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, એમાંથી અમુક વસ્તુ તમારે પસંદ કરવી છે, તો આ પસંદગી છે કેટલા પ્રકારે થઈ શકે એને કહેવામાં આવે છે સંચય। ये सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन, और उसको सिंबल से इंडिकेट करते हैं NCR। NCR का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। और लास्ट में ये थ्योरम आपको याद रखना है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 CR। समझ में आ चुका है कॉम्बिनेशन? चलिए तो इसके रिलेटेड एग्जांपल लेते हैं। जितने जितने एग्जांपल करते जाएंगे हमें ज्यादा से ज्यादा अंदाजा आता जाएगा कि एक्चुअली में ये टॉपिक क्या है और किस तरीके से हमें इसके एग्जांपल्स परफॉर्म करने हैं। चलिए लेते हैं इसका फर्स्ट एग्जांपल। First example is NC9 is equal to NC8. Then find the value of NC17. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा लेता हूं, फिर हम एग्जांपल्स की शुरुआत करते हैं। आपको एक फॉर्मूला दिया गया है NC9 इज इक्वल टू NC8 है, तो NC17 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। NC9 અને NC8 બંનેની કિંમત સમાન છે, તો NC17 ની કિંમત તમારે શોધવાની છે। चलिए जो फॉर्मूला हमें दिया गया है वहीं से ही शुरुआत करते हैं। तो फॉर्मूला हमें दिया गया है NC9 इज इक्वल टू NC8। अब NCR का फॉर्मूला क्या है? NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बस r की जगह पे यहाँ पे 9 है और यहाँ पे r की जगह पे 8 है, सिंपलीफाई कर देते हैं। n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल सामने डिवीजन में आएगा तो ये n फैक्टोरियल आपके हो जाएंगे कैंसिल। अब ये दो टॉपिक, ये जो दो नंबर्स हैं उसको और सिंपलीफाई करें तो
1/9 फैक्टोरियल यानी 9 इंटू 8 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1/8 फैक्टोरियल। अब n माइनस 8 फैक्टोरियल को और डिटेल में आगे एक्सटेंड करें तो n माइनस 8 फैक्टोरियल को n माइनस 8 इंटू n माइनस 8 माइनस 1, एक एक कम करते जाएंगे फैक्टोरियल में तो माइनस 8 माइनस 1 यानी n माइनस 9 फैक्टोरियल। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे हम 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, उससे कम। उसी तरीके से n माइनस 8 को फैक्टोरियल को n माइनस 8 इंटू माइनस 1 करें तो n माइनस 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब ये n माइनस 9 फैक्टोरियल यहाँ पे डिवीजन में, सामने मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो ये नंबर और ये नंबर कैंसिल हो जाएंगे। ये 8 फैक्टोरियल ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 8 फैक्टोरियल और ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास अवेलेबल क्या है, यहाँ पे बचा है 1/9 और यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है 1/n माइनस 8। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो n माइनस 8 इस तरफ और 9 इस तरफ, यानी कि n माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 8 है वो सामने भेजते हैं तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 8 दैट इज 7। चलिए n की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें तो फाइंड करना है NC17। तो ये आपका क्लियर हो चुका है, हमें किस तरीके से n की वैल्यू मिली वो। तो n की वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, ये आपको पता ही है। हमने सिर्फ क्या किया है, NCR का जो फॉर्मूला है वो ही यहाँ पर अप्लाई किया है, सिंपलीफाई किया तो n की वैल्यू आपको मिल चुकी है। हमारा टारगेट है NC17 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए अब करते हैं NC17 की वैल्यू फाइंड। NC17 यानी अब हमारे पास n की वैल्यू अवेलेबल है, दैट इज 17 C17। NCR में n की वैल्यू भी 17 और r की वैल्यू भी 17, यानी 17 फैक्टोरियल एंड 17 माइनस 17 यानी 0 फैक्टोरियल। अब ये जो 0 फैक्टोरियल होता है उसकी वैल्यू होती है 1। खास ध्यान रखिएगा, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है ऑलवेज 1। तो ये हो गया 1, 17 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1। तो हमें जो क्वेश्चन फाइंड करना था वो क्या था, NC9 इज इक्वल टू NC8 तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था और आपको फाइंड करना था NC17। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फॉर्मूला को सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड की। जैसे ही हमें n की वैल्यू मिल गई फिर हमने क्या किया, 17C17 का सिंप्लीफिकेशन किया तो हमें आंसर मिल चुका है 1। क्लियर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। सिंप्लीफिकेशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिंप्लीफिकेशन आपका सही होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपका आंसर भी एकदम से सही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल इज a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men 3 women. Total number of men 2, total number of women 3। और हमें कमिटी जनरेट करनी है 3 लोगों की। अब आपको कहा गया है a committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men 3 women. In how many ways can it be possible? And second question is how many of this committee would consist of 1 man 2 women? चलिए सबसे पहले पहला जो क्वेश्चन है वो मैं सिंपली आपको समझा देता हूँ। वो क्या दिया गया है कि हमारे पास 2 मैन हैं 3 वुमन हैं, उसमें से हमें 3 पर्सन की कमिटी क्रिएट करनी है। यानी टोटल हमारे पास मेंबर कितने हैं, 2 मैन और 3 वुमन।
मैन और वुमन को मिला के टोटल बनते बनते हमारे पास 5 पर्सन है, तो 5 में से हमें एक कमेटी बनानी है, कितने पर्सन की? 3 मेंबर की कमेटी बनानी है। तो ऐसे कितनी कमेटी बन सकती है, यानी ये सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? टोटल 5 मेंबर हैं, हमें 3 पर्सन उसमें से सिलेक्ट करने हैं कमेटी बनाने के लिए। तो ये सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? अपना पास 2 पुरुषों से 3 स्त्रीओ છે, मीन्स કે આપણા પાસે ટોટલ 5 વ્યક્તિઓ હાજર છે। આ 5 વ્યક્તિઓમાંથી આપણે સમિતિ બનાવવાની છે, તે સમિતિમાં કેટલા જણા હોવા જોઈએ? 3 જ પર્સન હોવા જોઈએ। તો કુલ 5 વ્યક્તિઓમાંથી આપણે 3 વ્યક્તિની કમિટી બનાવવાની છે। તો 5 માંથી 3 વ્યક્તિઓની પસંદગી કેટલી રીતે થઈ શકે એવું પૂછ્યું છે। તો ફોર્મ્યુલા NCR, टोटल कितने पर्सन है हमारे पास? 2 + 3 5 C, और उसमें से हमें सिलेक्शन कितने का करना है? सिर्फ 3 लोगों का, क्योंकि 3 लोगों की कमेटी बनानी है। तो 5C3 आपने कुल 5 में से 3 व्यक्ति की पसंदगी करवानी है, तो 5C3। चलिए सिंपलीफाई कर देते हैं। 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल यानी 5 4 3 2, 3 फैक्टोरियल यानी 3 2, and 5 - 3 2 फैक्टोरियल यानी 2। 3 2 कैंसल, 2 2 are 4, 5 × 2 10। तो अगर हमारे पास 2 मैन और 3 वुमन अवेलेबल है और 3 पर्सन की अगर हमें कमेटी बनानी है, तो ये सिलेक्शन हम टोटल कितने तरीके से कर सकते हैं? 10 तरीके से कर सकते हैं। समझाई गई मित्रों? આપણા પાસે કુલ 5 વ્યક્તિઓ હાજર છે, 2 પુરુષો અને 3 સ્ત્રીઓ। એમાંથી આપણે 3 વ્યક્તિની પસંદગી કરવાની છે સમિતિ બનાવવા માટે। તો કેટલી રીતે કરી શકાય? 5C3 સાદુરૂપ આપશો એટલે જવાબ મળશે કે આવી પસંદગી તમે 10 રીતે કરી શકો છો। साथ साथ इसमें ही दूसरा एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी ऑफ दिस कमिटी वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन 2 वुमन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन। अब हमें एक ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें मैन हो 1 और वुमन हो 2। ठीक है, હવે આપણે એક એવી સમિતિ બનાવવી છે કે જેમાં પુરુષ 1 હોય અને સ્ત્રી 2 હોય। કુલ તો 3 જ થઈ જશે પાછા, કેમ કે આપણે જે સમિતિ છે 3 જણની હોવી જોઈએ, 3 વ્યક્તિઓની। તો એ 3 જણની પસંદગી કઈ રીતે કરવી છે? 1 પુરુષ હોવો જોઈએ, 2 स्त्री होवा चाहिए। अब हमें कमेटी बनानी 3 पर्सन की ही है, लेकिन अब ये कमेटी में नंबर ऑफ मैन कितने होने चाहिए? ओनली 1। नंबर ऑफ वुमेन 2। तो ये सिलेक्शन हम कितने तरीके से कर सकते हैं? चलिए, मैन कितने चाहिए आपको? सिर्फ 1। और आपके पास अवेलेबल कितने हैं मैन? 2, यानी 2 में से किसी एक को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसको लिख सकते हैं 2C1। ठीक है, તમારી પાસે 2 પુરુષો છે અને આપણે જોઈએ છીએ ખાલી એક જ, તો 2 માંથી કોઈ એક પુરુષની પસંદગી કરવી પડશે। સ્ત્રીઓ આપણા પાસે છે 3 અને આપણે જોઈએ કેટલી છે? 2। તો 3 માંથી કોઈ પણ 2 સ્ત્રીની પસંદગી કરવી પડશે। એને લખી શકીએ 3C2। टोटल हमारे पास वुमन है 3, पर हमें रिक्वायरमेंट है 2 की। तो 3 में से 2 का सिलेक्शन यानी 3C2, यानी 1 मैन एंड 2 वुमन। एंड यानी मल्टीप्लिकेशन, 1 पुरुष અને 2 स्त्री, અને એટલે ગુણાકાર। तो 2C1 into 3C2। 2C1 यानी 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 - 1 फैक्टोरियल। 3C2 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 - 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंपलीफाई करें तो 2 फैक्टोरियल यानी 2, 1 फैक्टोरियल यानी 1, 2 - 1 फैक्टोरियल यानी 1 into 3 फैक्टोरियल 3 into 2, 2 फैक्टोरियल यानी 2, 3 - 2 यानी 1। सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनली बचेगा 2 into 3 यानी टोटल 6। तो अगर आपके पास 2 मैन 3 वुमेन है, आपको 3 पर्सन की कमेटी बनानी है जिसमें 1 मैन और 2 वुमेन हो, तो ये सिलेक्शन आप टोटल 6 तरीके से कर सकते हो।
આપણા પાસે બે પુરુષો 3 સ્ત્રીઓ એમ મળીને કુલ 5 વ્યક્તિ હોય અને 3 વ્યક્તિઓની સમિતિ બનાવવી હોય જેમાં એક પુરુષ અને 2 સ્ત્રીઓ હોય तो આવી પસંદગી આપણે કુલ 6 રીતે કરી શકીએ છીએ। क्लियर? तो आज के वीडियो लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आपका होमवर्क है इस तरीके के जितने भी एग्जाम्पल्स आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। पर अगर कोई एग्जाम्पल आपको समझ नहीं आता है तो आप हमें पूछ सकते हो। थैंक यू।